नमस्कार दोस्तों। आजकल कुछ कोर्टों से अजीब अजीब से ऑर्डर भी हो रहे हैं। जैसे अभी न्यूज़ में आया था कि दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को सजा दे दी कि वे दीवार की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर करके पूरा दिन खड़ा हो जाए, टू स्टैंड बाय रेजिंग हैंड स्ट्रेट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। कसूर यह था कि इन्होंने अदालत का टाइम वेस्ट कर दिया था बाय डिलेइंग इन द सबमिशन ऑफ बेल बॉन्ड्स। उनका केस अभी शायद इनिशियल स्टेज में ही था। कागज़ ठीक से तैयार नहीं कर पाए थे वो, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट ने इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया और सेक्शन 228 में सज़ा दे दी। अब ऐसी सज़ा किसी कानून में तो लिखी नहीं है, तो ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर अगर कोर्ट लगाए तो क्या यह ठीक है, या यह तुगलकी फरमान माना जाएगा और इसे एक्यूज्ड मानने से इनकार कर सकता है? देखिए, कॉरपोरेट पनिशमेंट तो अब ख़त्म हो चुकी है। आजकल आप अपने बच्चे को ही हाथ नहीं लगा सकते। पहले ज़माने में तो बच्चे माँ बाप से पिटते ही थे और टीचर से भी पिटते थे। पर अब रीसेंट न्यूज़ में ही एक टीचर को 6 महीने की जेल और 1 लाख फाइन हुआ है, गुजरात के प्राइवेट ट्यूटर को। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में होता था कोड़ों की सज़ा, या आँख के बदले आँख या हाथ के बदले हाथ। अब तो फाइन, सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही है बस। पर कुछ जज अपने आप को शायद विक्रमादित्य जी की कुर्सी में बैठा हुआ पाते हैं। एक्सेसिव कॉस्ट लगाते हैं लाखों में। कॉस्ट का कितना क्वांटम हो और कॉस्ट किसको मिले, इसके बारे में हमने हाईकोर्ट में एक पिटीशन की हुई है और मैटर जो है सब जुडिस है। सुपीरियर कोर्ट्स तो कॉस्ट लगा सकती है, पर लोअर कोर्ट्स की पावर्स लिमिटेड ही हैं। पर फिर भी ऐसे ऑर्डर पास होते ही हैं। कुछ कोर्ट्स कॉस्ट पीएम रिलीफ फंड में जमा करने को कहती है, कुछ किसी स्कूल में डोनेट करने को कहती है, कभी गुरुद्वारे में सेवा करने को कहती है, कभी प्लांटेशन करने को कहती है, और कभी आर्मी विडो वेलफेयर एसोसिएशन लाइक किसी सोसाइटी में कॉस्ट जमा करने को कहती है। ऑल डिपेंड्स फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट, जज टू जज। There is the tendency seen of the courts to do charity through litigants. All this require some streamlining and regulation so as to eliminate individual arbitrariness. करंट क्रिमिनोलॉजी में फिजिकल पनिशमेंट तो ख़त्म कर दी गई है। अभी रिसेंटली एक सीरियस केस में शारदा यूनिवर्सिटी के 2 टीचर्स को जेल भेज दिया गया था, इस बात पर कि उन्होंने एक गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट को हरास किया था, जिसके कारण उस गर्ल चाइल्ड ने सुसाइड कर लिया था। ऐसे ही अगर जज के रवैये पर अगर कोई ह्यूमिलिएशन में सुसाइड कर ले, तो क्या जज अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए लायबल होगा या फिर जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होगा? अभी एक कोर्ट स्टाफ का किस्सा भी सामने आया है कि वह फ़ोन पर रेस्टोरेंट से फ्री सामान चाहता था थ्रू हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल ने सारी बात अपने सीनियर्स को बताई और उन्होंने डेली डायरी में सब रिकॉर्ड कर लिया। एक जज साहब के खिलाफ भी पुलिस वाले ने रिसेंटली शिकायत की कि वो अनएथिकल डिमांड्स करते थे और फेवर्स चाहते थे, जिसको मना करने पर कोर्ट में उसे बुला करके ह्यूमिलिएट करते थे। एंड ही यूज्ड टू बी टोल्ड टू स्टैंड एट द बैक फेसिंग द वॉल। ये सब चंडू खाने की खबरें नहीं हैं, बाकायदा नेशनल न्यूज़पेपर्स में छपी हुई खबरें हैं। कोर्ट को ही थाना बना देते हैं कुछ ऑफिसर्स। तभी तो महिला कोर्ट्स महिला थाना बनाए थे, टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी। पहले जब एंटी करप्शन ड्राइव चली थी केजरीवाल के शुरू के टाइम में, जब केजरीवाल ने कहा था कि वीडियो बनाओ अगर कोई डिमांड करे तो, तब फर्क तो काफ़ी पड़ा था। पर अब शायद एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। अभी रिसेंटली एक जज साहब ने हथियार रखने के लिए लाइसेंस मांगा है। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता जी ने डील किया है, जिसमें लोअर कोर्ट के जज ने कहा है कि जब वो पहले मणिपुर में पोस्टेड थे और वे अभी दिल्ली में डेपुटेशन पर हैं, तो तब वे एनआईए के केसेस डील करते थे, इसलिए उन्हें लाइफ थ्रेट है। तब हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को उनकी एप्लीकेशन को जल्दी डिसाइड करने को कहा है,
जिससे वे लाइसेंस्ड हथियार रख सकें। अगर किसी जज को पुलिस प्रोटेक्शन मिल भी जाए तो भी एक कोई मरियल सा नियर रिटायरमेंट कोई हेड कांस्टेबल अलॉट कर दिया जाता है, या फिर कोई ठीक ठाक सा बॉडीगार्ड भी मिल सकता है, पर वो फिर जज साहब के स्कूटर में या कार में जबरदस्ती का पल्ले पड़ जाता है। जज साहब को अगर वो मार्केट में स्कूटर पे जाएं तो उनको पीछे उसको बिठा करके लेके जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली राहुल गांधी किसी लोअर कोर्ट में अपेयर हुए थे बेल के पेपर्स सबमिट करने के लिए, तो जज और लॉयर्स उनके साथ सेल्फी ही लेने लग गए कोर्ट में ही। लुक्स एब्सर्ड। यह पिक्चर सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में, ऑल्दो इट्स करेक्टनेस इज स्टिल टू बी वेरीफाइड। कमिंग बैक टू द टॉपिक, भाई मेरी रिक्वेस्ट है उन ऑफिसर से कि पब्लिक को जुडिशरी पर आखिरी भरोसा है। पहले ही काफ़ी परेशान होकर एक आम आदमी कोर्ट तक आता है। ही रिक्वायर्स ए ट्रीटमेंट ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। Arbitrariness should be eliminated and constitution should prevail. Thank you very much and Jai Hind.